थॉट्स ये आपको लूजर से ग्रेट भी बना सकते हैं एंड ग्रेट से लूजर भी बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि थॉट्स की क्या अहमियत होती है हमारे पर्पस के लिए। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको उनके पर्पस के अकॉर्डिंग थॉट्स नहीं आते हैं। लाइक कोई बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है, एक ग्रेट यूट्यूबर, तो उसको थॉट्स आनी चाहिए बेस्ट कंटेंट आइडियाज। मैं कैसे अपनी ऑडियंस को डीप कंटेंट दे सकता हूँ, या फिर डीप नॉलेज दे सकता हूँ, या फिर मैं कैसे अपनी एडिटिंग को और बढ़िया कर सकता हूँ जिससे कि मेरी ऑडियंस मेरे से रिलेट कर पाए। तो ये सब थॉट्स ना आके उसको थॉट्स आते हैं वो चीप बुलशिट वाले, लाइक पॉर्न हो गया, लड़कियों को अप्रोच करना हो गया, सेक्स करना हो गया, दोस्तों के साथ टाइम पास करना हो गया, या फिर फोन देखना हो गया। ये सब चीप थॉट्स आते हैं एज ए डिस्ट्रैक्शन। तो हम कैसे इनको हैंडल करें, कैसे हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को लाएं जिससे कि हम जल्दी ग्रो करें। क्योंकि थॉट्स ही है ना दोस्त जो आपको ग्रो करवाते हैं। अगर आपको सही थॉट्स आते हैं आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आप जो करना चाहते हो आपके अंदर जो जुनून है उसके अकॉर्डिंग, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे, बहुत जल्दी। लेकिन आपको थॉट्स आते हैं उसके अपोजिट, मतलब डिस्ट्रक्शन इतना है कि आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप करना क्या चाहते हो, थॉट्स क्या आ रहे हैं, कर क्या रहे हो। ये कई लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को मैनिपुलेट करके अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं अपने पर्पस के लिए। तो मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक किसी बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना तब तक वो बिल्डिंग ऊपर नहीं बन सकती। तो इसलिए पहले हम जानते हैं कि थॉट्स कितने तरह के होते हैं। थॉट्स होते हैं दोस्त दो तरह के, गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स। गुड थॉट्स वो होते हैं जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाते हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आता है वर्क करने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। आपके अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है आपका। तो वो होते हैं गुड थॉट्स। लाइक वो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं कि लाइक अच्छे अच्छे कंटेंट आइडियाज लाने हैं, या फिर मैं अपने क्लाइंट को और कैसे बेस्ट फैसिलिटी दे सकता हूँ। इस तरह के थॉट्स आपके नीश के अकॉर्डिंग थॉट्स ये होते हैं गुड थॉट्स। एंड बैड थॉट्स वो होते हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। लाइक आपको थॉट्स आते हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, आगे जाके बहुत कंपटीशन है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे टॉप 1% पे जाऊंगा, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारे होते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स किस बेसिस पे आते हैं, या फिर हम अपने बैड थॉट्स को गुड थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले अपन ये जानते हैं कि दोस्त अपन को थॉट्स किस बेसिस पे आते हैं। तो अपन को इन तीन चीजों के बेसिस पे थॉट्स आते हैं। नंबर वन, अपन क्या देखते हैं। लाइक मैं लड़ी दंगल देख रहा हूँ, मैं बाहर लड़ी हो रही है मेरे घर के बाहर, तो मैं लड़ी देखने जा रहा हूँ। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है, लेकिन आपके मन में थॉट्स क्या आएंगे कि मैं भी लड़ाई करूंगा, मैं भी ऐसे समाज में डोमिनेटिंग दिखूंगा, इससे मेरी रेस्पेक्ट होगी। लेकिन ये चीज गलत है दोस्त। एक रियल डोमिनेटिंग पर्सन, पावरफुल पर्सन वही होता है अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। वो होता है रियल पावरफुल पर्सन। तो आपने देखा ना कि कैसे मैं जो चीजें देख रहा हूँ वही मेरे थॉट्स के थ्रू मेरे बाहर आ रही है एंड मैं फिर वैसा ही करूंगा। तो नंबर सेकंड, सुनना। आप सुनने के थ्रू भी अपने ब्रेन को चीजें कंज्यूम करवाते हो। लाइक मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ, मेरा फ्रेंड वही है एवरेज माइंडसेट का बुलशिट। तो मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, यार सभी लड़कियां, वो वर्ड यूज करते हैं आप समझ रहे होंगे, वो होती है। या फिर सारी लड़कियां एकदम धोखेबाज होती है, लॉयल कोई भी नहीं होती है। तो फिर मेरे ब्रेन ने इसकी बातों को डिकोड किया है, मेरे अंदर थॉट्स आने स्टार्ट हो गए कि यार ये बात तो सही बोल रहा है कि लड़कियां ऐसी ही होती है, धोखे दे देती है, या फिर लॉयल नहीं होती है, सारी लड़कियां ऐसी गंदी होती है। तो आपने देखा ना कि मैंने क्या चीजें सुनी एंड मेरे को क्या थॉट्स आने लग गए। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है आपके थॉट्स के लिए, आपके बैड थॉट्स के लिए। तो हम बात करते हैं नंबर थ्री, टच। लाइक मैं किसी खाने की चीज को टच करता हूँ या फिर अपने फोन को टच करता हूँ, मेरे हाथ में फोन है, तो मेरे माइंड में थॉट्स है यार चला ले यार, थोड़ा सा चला ले, व्हाट्सएप ही चेक कर ले, या फिर स्नैप खोल के किसी लड़की का मैसेज तो नहीं आया, रिक्वेस्ट तो नहीं, यही चेक कर ले, इंस्टा पे कितने लाइक आ गए पोस्ट पे वो चेक कर ले। लाइक देखा ना आपने, मेरे हाथ में फोन है, मैंने टच कर रखा है फोन को, तो मुझे वैसे ही थॉट्स आने लगे हैं। तो इन तीन चीजों के थ्रू अपन को थॉट्स आते हैं। ये चीज आप समझ चुके होंगे, अब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग भी हो चुका होगा। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपको अपनी। आज से 10 से 20 दिन पहले मैं इन चीजों से अभी अभी निकला ही हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि वो दिन था
कि मुझे थॉट्स पे थॉट्स आए जा रहे थे, ओवर थिंकिंग हो रही थी। लाइक मैं कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था एंड मुझे थॉट्स आ रहे थे वो पोर्न देखने का, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन मैंने नहीं देखा। फिर मैं एक वॉक पे गया। मैंने अपना माइंडसेट बना रखा था कि मैं लड़कियों को उनके फीलिंग्स के थ्रू समझूंगा, उनके बॉडी पार्ट से जज नहीं करूंगा, उनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू उनको नहीं देखूंगा। मैं उनके ट्रॉमा को समझूंगा, लड़कियों को उनके अंदर से समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे थॉट्स ऐसे आ रहे थे, मेरे उन चीप फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि मैं अपने इंसिडेंट के 2 या 3 दिन पहले अपने फ्रेंड से मिलने गया था। वो वही एवरेज मीडियोकर माइंड से वाला था। तो मुझे वैसे ही थॉट्स आने लग गए कि यार लड़कियों को बॉडी पार्ट से मैं देखने लग गया था उस टाइम पे। जो कि मैंने पहले करना ये चीज बंद कर दी थी कि मैं लड़कियों को बॉडी पार्ट से नहीं देखूंगा, उनकी फीलिंग से, उनके अंदर की चीजों को समझूंगा, उनकी ट्रॉमा को समझूंगा। लेकिन फिर मैंने उनकी बातें सुनी एंड फिर से मैं वही चीजों में फंस गया वापस से, कि मैं फिर से उनके बॉडी पार्ट देखने लग गया। मेरे लिए डार्क साइड बन चुकी थी। डार्क साइड वो होती है अपने अंदर का एक डार्क पार्ट, एक ऐसी जगह है जिसके अंदर कोई भी इंसान जाना नहीं चाहेगा। तो फिर मैंने इन चीज को समझा, इसको लिखा, तो मेरे को क्लैरिटी हुई कि ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। फिर मेरे को पता चला कि मैं अपने इस बुलशिट दोस्त की बातें सुन रहा था। मेरे ब्रेन ने वो चीजें प्रोसेस की एंड वही रिफ्लेक्ट हुआ, मैं वही चीजें करने लग गया। तो आपने देखा ना कि कैसे एक बातों से, उन इडियट्स की बातों से मेरे ब्रेन ने क्या चीजें प्रोसेस की एंड मैं क्या चीजें रिफ्लेक्ट करने लग गया। तो हर चीज रिफ्लेक्ट होती ही है दोस्त, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में रिफ्लेक्ट होती ही है। आपको कॉन्शियस अटेंशन डालना होगा चीजों पे, तब जाके आप चीजों को क्लेरिफाई कर पाओगे या फिर इन प्रॉब्लम से निकल पाओगे। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की कि मुझे हर चीज की क्लैरिटी है, मुझे हर चीज पता है कि मुझे कैसे क्या करना है, क्योंकि क्लैरिटी मस्ट है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी ना दोस्त, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। तो मुझे हर चीज की क्लैरिटी है, लेकिन मुझे ओवर थिंकिंग होती है। मैं हर वक्त थॉट्स में लगा रहता हूँ, जिससे मेरी वो सारी क्लैरिटी, मेरा फिर से वो कंफ्यूजन बन जाता है। फिर मुझे शांत होना पड़ता है, फिर मैं वापस अपनी क्लैरिटी को इमेजिन करता हूँ एंड मैं फिर से सही से वर्क कर पाता हूँ। तो ये सारा गेम चलता है आपका माइंड का। जब तक आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा ना दोस्त, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो कैसे आप अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन दे सकते हो या फिर अपने बैड थॉट्स को गुड थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नंबर 1, बी अवेयर व्हाट यू आर कंज्यूम। आप अपने ब्रेन को किस तरह की चीजें कंज्यूम करवाते हो। आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हो, किस तरह के मेंटोर्स को आप सुनते हो, किस तरह की बुक रीड आप करते हो, या फिर किस तरह के लोगों की आप बातें सुनते हो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके थॉट्स के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके पर्पस के लिए, आपके माइंडसेट के लिए। क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना दोस्त, जो आपको माइंडसेट की चेंज भी कर सकती है एंड स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है। तो इसको अपन समझते हैं कि कैसे आप राइट थॉट्स के लिए अपने ब्रेन को राइट थिंग कंज्यूम करवाओगे। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूं, एक बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनूं। तो मुझे क्या देखना होगा कि बेस्ट एडिटिंग कैसी होती है, बेस्ट थंबनेल कैसे डिजाइन होता है, बेस्ट तरह की मैं नॉलेज कैसे दे सकता हूँ, या फिर वो क्या स्किल्स हैं जिससे मैं अपनी ऑडियंस को और ज्यादा रिलेट करवा पाऊँ अपने। वो स्टोरी टेलिंग हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है। इनके थ्रू मैं अपने ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। तो फिर मैं वैसी ही चीजें कंज्यूम करूंगा, यूट्यूब पे वही चीजें देखूंगा। एंड कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो राइट थिंग कंज्यूम भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के सभी लोग एवरेज है। तो कैसे ना कैसे उनके ब्रेन में कभी ना कभी ये बातें जाती ही है कि क्या करना है, इतना पैसा कमा के क्या करना है, इतना मेहनत कर दे, आराम से बड़े हो जाओ, मौज मारो, जिंदगी एक ही मिली है, खाओ पियो ऐश करो। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस सही होगी, तो आप इसको क्वेश्चन करोगे कि क्या ये बातें सही है, मैं क्यों इस एवरेज लाइफ से ऊपर ना उठूं, मैं अपने आप की एक अलग पहचान क्यों ना बनाऊं, मैं अपने आप को एक बेस्ट टॉप नॉच पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी क्यों ना बनाऊं। जब तक आप सही चीजें कंज्यूम नहीं करोगे, अपने ब्रेन को सही चीजें फीड नहीं करवाओगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। देन नंबर 2, डिलीट नेगेटिव पीपल्स या फिर अनहैप्पी पीपल्स। ये पावर लॉ का नंबर फर्स्ट लॉ है, कि लॉ ऑफ इन्फेक्शन। इसमें बताया गया है कि कैसे एक नेगेटिव अनहैप्पी पीपल जो अपने आप की लाइफ चेंज नहीं कर सकते, जब तक वो आपसे हेल्प ना मांगे तब तक आप उनकी हेल्प मत करो, मत करो उनकी हेल्प। क्योंकि वो खुद तो बदलेंगे नहीं,
उल्टा आप भी उनके साथ बदल जाओगे। आप उनकी तरह नेगेटिव थॉट्स में फंसे रह जाओगे। तो इसलिए अपनी लाइफ से नेगेटिव पीपल को हटा दो बिल्कुल। जो बंदा नेगेटिव है ना, उन सबको हटा दो। क्योंकि नेगेटिव बंदे क्या बात कर रहे हैं? हर बात में नहीं, नो, मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव पीपल को आपको हटाना है। नेगेटिव पीपल की बातें आपको नहीं सुननी है, आपको चाह के भी ऊपर उठने नहीं देंगे उनकी बातों से। तो इसलिए नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से बिल्कुल डिलीट मार दो, बिल्कुल। इसमें मुझे समझाने की और जरूरत नहीं है। आप होशियार हो, आप समझ सकते हो कि नेगेटिव पीपल अपनी लाइफ में कितना एफेक्ट करते हैं। आप सोचो इस चीज में। अब बात करते हैं नंबर 3, नेवर एवर सिट विथ इडियट्स। वो इडियट्स वो हो सकते हैं जो आपके पर्पज के लिए बीच में एक हाइडल बन रहे हो, उनके नेगेटिव थॉट्स के थ्रू। वो इडियट्स वो भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आसपास के लोग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सबको इडियट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ जो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, एवरेज माइंडसेट वाले हैं। क्योंकि ये चैनल है ना, उन लोगों का बना हुआ है जो कुछ लाइफ में उखाड़ना चाहते हैं। मैं उनको और पुश करना चाहता हूँ, मैं उनको जल्दी से जल्दी एक टॉप नॉच बनाना चाहता हूँ। तो ना, आपको उन इडियट फ्रेंड की, इडियट लोगों की, इडियट रिलेटिव्स की बात सुननी ही नहीं है। आप पूरा दिन अपने माइंडसेट को मेंटेन करके चल रहे हो, थॉट्स को कंट्रोल करके चल रहे हो, लेकिन आपने शाम को 10 मिनट भी उस इडियट की बात सुन ली, वही एवरेज वाली, एवरेज माइंडसेट वाली, बुलशिट वाली, तो आपका माइंडसेट चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर आप 3 इडियट्स की बातें सुनते हो तो फोर्थ इडियट आप होगे। तो इसलिए आप इन इडियट्स की बातों को, इन इडियट्स को बिल्कुल अपनी लाइफ से पीछे मार दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे आसपास तो सब ऐसे ही लोग हैं, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं मत जाओ, सॉलिट्यूड फेस में रहो। ज्यादा से ज्यादा अपने साथ टाइम बिताओ। जितना ज्यादा आप अपने साथ टाइम बिताओगे, आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग होगा, आपके थॉट्स वैसे ही आएंगे, आप वैसे ही ग्रो कर चले जाओगे। क्योंकि दोस्त, हर डिस्कवरी, हर कोई बंदा टॉप बना है ना, वो अपने साथ शांत बैठ के 4 से 5 घंटे का डीप वर्क करके ही बना है। आपके थॉट्स आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर आप माइंड स्ट्रांग है तो आप अपने इन बैड थॉट्स को चैनलाइज करके गुड थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपना माइंडसेट स्ट्रांग करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है माइंडसेट के ऊपर, तो आप उसको चेक इट आउट जरूर करना, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कैसे आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर सकते हो। एंड अगर आप उन पॉइंटर्स को, मैंने माइंडसेट वाली वीडियो में बताई है, अगर आप उनको सही से फॉलो भी करते हो ना 1 महीना, तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका होगा, आपके आसपास के कोई से भी फैक्टर आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड आप ग्रो करते चले जाओगे। कैसा लगा वीडियो? आप इस वीडियो में अपने आप से रिलेट कर पाए या ना कर पाए, कमेंट में जरूर बताना। एंड कोई अच्छा टॉपिक हो, आइडिया हो, तो जरूर कमेंट में बताना। वीडियो बनेगा, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना।